हेलो बच्चों, तो क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो इस क्लास में प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10 का अध्याय 1 मैथ वास्तविक संख्याएं के बारे में बात करेंगे, जो प्रश्नावली 1.2 को हल करेंगे। प्रश्नावली 1.2 को हल करेंगे, ठीक है। तो देरी ना करते हुए आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक। इसमें हमारा यूट्यूब चैनल जो है क्या तथास्तु गुरुकुल क्लासेज, यूट्यूब पर फ्री क्लास रहेंगी, ठीक है। क्लास 9 युगांतर बैच, क्लास 10 परीक्षित बैच, ठीक है। मैथ और साइंस क्या होगा, चलेगा, 1 रुपया भी नहीं लगेगा, मुफ्त में पढ़ाई कराया जाएगा, ठीक है। 1 जुलाई से प्रारंभ हो चुका है, शाम 5 बजे वीडियो अपलोड होगा, ठीक है। यहाँ पर डेली क्लासेज चलेगी, ठीक है। इसमें कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आइए देरी ना करते हुए करते हैं इसको। जैसे इसमें 1.2 में क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, तो इसको कैसे करेंगे। अगर अपरिमेय सिद्ध करने को कहा तो इसको पहले हम उल्टा मानेंगे, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे, आइए। तो पहले सबसे पहले करेंगे माना √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। कौन सा संख्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, ठीक। तो माना तो क्या √5 किसके बराबर होगा, √5 जो होगा P/Q के बराबर होगा, ठीक है। और Q नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। जहाँ P व Q सहअभाज्य हैं। सहअभाज्य हैं, कैसा है, सहअभाज्य हैं। सहअभाज्य क्या, सहअभाज्य संख्या क्या, ऐसी दो संख्याओं का युग्म जिनकी मासा 1 हो, ठीक है। 2 संख्याओं का ऐसा युग्म जिनका मासा 1 हो, ठीक है। तो √5 किसके बराबर हुआ है, P/Q के रूप में, ठीक। तो Q को हम लोग इधर लाते हैं और P/में √5, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो ये हो जाएगा Q² और ये हो जाएगा P²। इधर से रूट गायब, आ जाएगा कितना, 5, ठीक। कितना आ जाएगा, 5। तो यहाँ पर जो चूंकि, ठीक है, यहाँ पर जो है Q एक पूर्णांक है, कैसा है, Q एक कैसा है, पूर्णांक है, ठीक है। Q एक पूर्णांक है, इसलिए Q² भी पूर्णांक होगा, ठीक है, पूर्णांक होगा। इसलिए P² संख्या 5 से भाज्य है, भाज्य है ना। इसलिए
पी संख्या पाँच से भाज्य होगा। ठीक, तो इसको मानेंगे क्या, माना आगे जो है हमारा, माना P/5 बराबर क्या, P/5 बराबर P/5 बराबर क्या, K1। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। ठीक, समीकरण 1। नहीं तो एक मिनट रुकिए। K1 बराबर क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, एक मिनट प्यारे बच्चों। ठीक, तो आइए यहाँ तक हो गया। तो यहाँ पर क्या है, K1 बराबर क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, तो P को यहीं रहने देंगे। P हमारा आ जाएगा कितना, 5K1। इसको मानते हैं समीकरण, इसको समीकरण 1 मान लीजिए, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। ठीक है, क्या मान लीजिए, समीकरण 2 मान लीजिए। ठीक, तो समीकरण 2 से समीकरण 1 में P का मान रखने पर ठीक है, समीकरण 1 में समीकरण 2 से समीकरण 1 में P का मान रखने पर। ठीक है, अब क्या करेंगे देखिए। तो P का मान रखते हैं, इसमें क्या था समीकरण 1 में, क्यों स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, P के इधर पे कितना, 5K1 का स्क्वायर और नीचे 5, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, यहाँ से यानी 5 से कटेगा फिर 5 आएगा। ठीक है, तो क्या 5K1 स्क्वायर। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, K को इधर लाएंगे, K1 स्क्वायर को, तो हो जाएगा क्यों, नीचे 5 आएगा, जब कितना आ जाएगा, क्यों स्क्वायर बटे में 5, चूँकि इसको मान लेते हैं समीकरण कितना, 3। ठीक है, चूँकि K1 एक पूर्णांक है, ठीक है, इसलिए K1 स्क्वायर भी पूर्णांक होगा। कैसा होगा, पूर्णांक होगा। ठीक है, पूर्णांक होगा, इसलिए
क्यू स्क्वायर संख्या 5 से भाज्य होगा। इसलिए क्यों भी संख्या 5 से भाज्य होगा। इसको अगले पेज पे देखते हैं, अभी पूरा नहीं हुआ है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं अगले पेज पे। तो इसमें क्या करेंगे आप देखिए, इसमें ये करेंगे कि माना क्या, माना क्या माना, किस में मानेंगे? माना कहाँ गया, ये जो क्यों है, क्यों बाई 5 के स्थान पर क्या मानेंगे? 5K2 मानेंगे। क्या? 5K2 क्या मानेंगे? 5K2 माना क्यों अपान 5 बराबर 5K2, जहाँ K2 क्या है? पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। तो क्यों को यहीं रहने देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अरे यहाँ क्या मानेंगे? ठीक, यहाँ पर क्या था प्यारे बच्चों, क्या मानेंगे? K2। तो 5 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? 5K2। इसको मान लेते हैं समीकरण 4। तो समीकरण 2 से और समीकरण 4 से क्या, समीकरण 2 व समीकरण 4 से यह स्पष्ट होता है कि संख्या 5 P व Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अतः P और Q सह अभाज्य नहीं हो सकती। अतः यह पूर्व कल्पना के विरोधाभास है।
विरोधाभास है। अतः हमारी कल्पना पूर्व कल्पना गलत है। कैसा है? गलत है। गलत है। ठीक है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। ठीक है। ठीक है, यहाँ तक हो गए बच्चों। अगला देखते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। जैसे दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा कह रहा है सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या। कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है। सबसे पहले क्या, वही फिर से मानेंगे क्या 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। ठीक। तो माना 3 + 2√5 बराबर P/Q। क्यों कैसा होना चाहिए? ≠ 0, जहाँ P और Q सहअभाज्य है। सहअभाज्य है। ठीक। तो 2√5 को यहीं रहने देते हैं। किसको? 2√5 को यहीं रहने देते हैं। P/Q उधर जाएगा 3 तो माइनस आ जाएगा -3। ठीक। तो 2√5 कितना होगा? नीचे क्यों आ जाएगा और P -3 क्यों। ठीक। √5 भी क्या होंगे? ठीक है। तो हो जाएगा P/3 क्यों, नीचे कितना 2 नीचे आएगा 2 क्यों। ठीक। चूंकि इसको मान लेते कितना, समीकरण 1। चूंकि P और Q पूर्णांक है, इसलिए P - 3Q तथा 2Q भी पूर्णांक होंगे। क्या होंगे? पूर्णांक होंगे। ठीक। पूर्णांक होंगे। इसलिए P -
3 बटे में 2q एक अपरिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। समीकरण 1 से क्या, समीकरण 1 से समीकरण 1 से p-3q बाई 5 बराबर √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? जो कि एक अपरिमेय संख्या है। कैसा है? अपरिमेय संख्या है। कैसा है? अपरिमेय संख्या है। ठीक। अपरिमेय संख्या है। यह हमारी पूर्व कल्पना का विरोधाभास है। विरोधाभास है। अतः हमारी पूर्व कल्पना गलत है। अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो यहाँ तक भी हो गया प्यारे बच्चों। दूसरा भी हमारा क्वेश्चन हो गया। अब अगला देखते हैं। जैसे अगला क्या है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। कौन कौन सा? पहला 1/√2, 7√5, तीसरा 6 + √2। एक बार इन सभी को आप घर पे कीजिएगा, अगर नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, ये हम अगले पार्ट में बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चे सभी को आया होगा। ठीक है, और कमेंट में बताइएगा कि ये क्लास कैसा रहा। ठीक है, तब तक के लिए बाय दोस्तों, जय हिंद।